हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं शतन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सागरीय मंडल क्या होता है, मैरीटाइम जोन्स क्या होता है। इससे संबंधित काफ़ी सवाल आते हैं और हम सभी को परेशान करते हैं, समझने में दिक्कत हो जाती है कि बेस लाइन क्या है, टेरिटोरियल जोन क्या है, कंटिजियस जोन क्या होता है, साथ ही साथ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, हाई सी क्या है। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम एक एक करके समझेंगे और सभी में अंतर क्या है, क्या बेसिक डिफरेंसेस है, उसको हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और यहाँ पर हम लोग सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग जो हमारे यहाँ शब्द दिए गए हैं, इसको समझने से पहले हमें एक बात की जानकारी होनी चाहिए, नॉटिकल मील क्या होता है। ठीक है, एनएम लिखा हुआ है शॉर्ट में, नॉटिकल मील। जैसे हमारे यहाँ किलोमीटर होता है केएम, वैसे समुद्री दूरी को मापने के लिए समुद्री मील का उपयोग होता है। ठीक है, जो किलोमीटर से भिन्न होता है। जैसे एक नॉटिकल मील इक्वल टू होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है, 1.852 किलोमीटर। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये आपका नॉटिकल मील हो गया। क्लियर है। अब शुरू करते हैं, बेसिक लाइन क्या है, आधार रेखा। ठीक है, आधार रेखा क्या है। जैसे अलग अलग देशों का आप मैप देखते हैं तो प्राकृतिक मैप देखने के बाद आपको फील होता होगा कि जो तटीय सीमा है वो सीधी ना होकर काफ़ी कटी छटी होती है। ठीक है, कुछ भाग समुद्री क्षेत्र के अंदर की तरफ गए होते हैं, कुछ तटीय सीमा अंदर की बाहर की तरफ आई होती हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ के क्षेत्र है भारत का, उधर का क्षेत्र काफ़ी टूटा फूटा है। ठीक है, जैसे कुछ भाग बाहर निकले हुए हैं, कुछ भाग अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो तटीय रेखा है उसके जो सिरे बाहर की तरफ समुद्र की तरफ निकले हुए हैं, उन सिरों को मिलाती हुई एक यहाँ पर लाइन खींची गई है। ठीक है, और ये मैप पर लाइन खींची जाती है बाहरी सिरा को मिलाते हुए। जैसे यहाँ बाहरी सिरा ये है, यहाँ से मिलाती हुई फिर यहाँ ऐसे करते हुए ये लाइन जो खींची गई है, इसी को हम लोग बेस लाइन बोलते हैं। ठीक है, जो बाहरी बिंदुओं को, जो तट लाइन होता है, तट रेखा होता है, उसको बाहरी बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींची जाती है मानचित्र पर, तो इसी को हम लोग बेस लाइन बोलते हैं। ठीक है, आधार रेखा बोलते हैं। क्लियर है, आधार रेखा समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि ठीक है, तो ये इंटरनल जो यहाँ पर जल क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं जो बेस लाइन के अंदर है, तो इसको हम लोग आंतरिक जल क्षेत्र बोलते हैं, इंटरनल वाटर जोन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेस लाइन के अंदर है तो इसको आंतरिक बोलेंगे और उसके बाद का बाहरी जल क्षेत्र बोलेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, टेरिटोरियल सी क्या होता है, क्षेत्रीय सागर क्या है। ठीक है, तो क्षेत्रीय सागर को यहाँ पर बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इस डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं कि ये जो बेस लाइन है, ठीक है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील जो समुद्री क्षेत्र होता है, यानी समुद्र के अंदर का क्षेत्र, वो आपका, ठीक है, यहाँ पर टेरिटोरियल सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टेरिटोरियल सी हो जाएगा। ठीक है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील का जो समुद्री क्षेत्र होता है वो आपका टेरिटोरियल सी होगा। अब इसमें विशेषता क्या है। ठीक है, ये जो टेरिटोरियल सी होता है, ये किसी भी देश का राष्ट्रीय संसाधन होता है, नेशनल रिसोर्स होता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है इसके अंदर पूरा उस तटीय देश का संप्रभुता होता है, सोवरेनिटी होता है। संप्रभुता सबको पता होगा। तो ये पूरा क्षेत्र जो टेरिटोरियल सी है या क्षेत्रीय सागर है, उस देश का संप्रभु क्षेत्र होता है, सोवरेनिटी क्षेत्र होता है, और वह देश इन क्षेत्र में अपना जो चाहे संसाधन का उपयोग किस प्रकार करना चाहता है उस प्रकार का कर सकता है। इस क्षेत्र में कोई भी देश बिना अनुमति के, यानी तटीय देश के बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल प्रतिबंधित क्षेत्र है, कोई भी देश बाहरी क्षेत्र में नहीं प्रवेश कर सकता है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका टेरिटोरियल सी। उसके बाद आते हैं, जो हमारा थर्ड है वो है कंटिजियस जोन, जिसको हम हिंदी में संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, या सम्मिलित क्षेत्र भी बोलते हैं। तो संलग्न क्षेत्र क्या होता है, जैसे 12 नॉटिकल मील यहाँ पर हमने देखा टेरिटोरियल सी होता है। टेरिटोरियल सी के बाद का जो फिर 12 नॉटिकल मील होता है, यानी कि बेसिक लाइन से
24 नॉटिकल मील, ठीक है। बेसिक लाइन से 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, बेसिक लाइन से 24 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि 12 नॉटिकल मील आपका हो गया टेरिटोरियल सी, और फिर 12 के बाद फिर 12 आपका कॉन्टिजियस जोन होता है। लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है कि कॉन्टिजियस जोन जो है वो वेरी करता है, ठीक है। यहाँ 24 नॉटिकल मील से कम भी हो सकता है किसी किसी देश के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब कॉन्टिजियस जोन क्या होता है? ये जो जोन होता है ये टेरिटोरियल से संबंधित होता है, लेकिन इसमें कुछ विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं जो यहाँ पर तटीय देश है। जैसे यहाँ पर तटीय देश भारत है तो इसको कुछ विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं। कौन सा अधिकार दिए गए हैं? अधिकार ये है कि ये देश यानी कि भारत इस क्षेत्र में सीमा शुल्क लगा सकता है, आयकर ले सकता है यानी टैक्स ले सकता है, साथ ही साथ यहाँ पे अपने संसाधनों का वो दोहन कर सकता है, संवर्धन कर सकता है। इसमें सुरक्षा संबंधी, घुसपैठ संबंधी और मेरिन संबंधी संसाधनों का वो भरपूर उपयोग कर सकता है। तो ये क्षेत्र जो है वो विशिष्ट आधिकारिक क्षेत्र है किसी भी तटीय संबंधित तटीय देश का, ठीक है, रिलेटेड जो कंट्री हैं उससे। अब आता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लेंगे, यहाँ भी जैसे कि 12 नॉटिकल मील के बाद का जो 12 नॉटिकल मील आपका हो गया कॉन्टिजियस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आर्थिक विशिष्ट आर्थिक मंडल। ये क्षेत्र कौन सा होता है? बेस लाइन से, ये बेस लाइन है, बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है वहाँ तक का क्षेत्र आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्थिक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, जैसे यहाँ बेस लाइन या बेस लाइन से जो यहाँ 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र जो है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है कि ये जोन जो होता है ये तटीय संबंधित जो तटीय देश है उसका अधिकार तो होता ही है, वो देश इस क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी, साथ ही साथ इस क्षेत्र में किसी भी संसाधन का संवर्धन करना है वो तो करता ही है, साथ ही साथ पर्यावरणीय क्रियाओं पर ध्यान रखना, किसी प्रकार का सर्वेक्षण करना, संवर्धन करना, सागर नितल में पाए जाने वाले जो गैस हैं, तेल हैं या फिर वो अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स हैं उनका दोहन कर सकता है, साथ ही साथ इसमें वो नियंत्रण भी कर सकता है। तो ये देश जो है तटीय देश का ही अधिकार होता है। परंतु यहाँ पर एक बात ध्यान रखना होगा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है ये जोन बाकी देश, कोई और देश है उसके लिए भी खुला होता है, ठीक है। बाकी देश चाहे तो इस क्षेत्र में अपने व्यापार के लिए नौकायन मार्ग का उपयोग कर सकता है, साथ ही साथ इस क्षेत्र में हवाई जहाज को उड़ा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। और साथ ही साथ जो आजकल इंटरनेट के लिए केबल आते हैं जो समुद्र के रास्ते बिछाए जाते हैं, ठीक है, समुद्री रास्ते बिछाए जाते हैं, उसको इसमें बिछाया जा सकता है किसी बाहरी देशों के द्वारा, ठीक है। तो इतनी छूट मिली हुई है कि बाहरी देश इसमें अपने व्यापार के लिए अपने जहाज चला सकते हैं, हवाई जहाज उड़ा सकते हैं और इसमें केबल वगैरह बिछा सकते हैं, क्लियर है। लेकिन इस क्षेत्र में कोई बाहरी देश आर्थिक गतिविधियां नहीं कर सकता, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकता। आर्थिक गतिविधियां क्या? इसमें किसी भी प्रकार का संवर्धन या मिनरल्स को निकालने की प्रक्रिया है या किसी प्रकार का यहाँ रिसर्च करना है वो नहीं कर सकता। अगर उसको करना होगा तो इस देश से यानी तटीय देश से उसको अनुमति लेनी होगी, ठीक है। तो ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, ठीक है, आर्थिक विशिष्ट आर्थिक जोन होगा, क्लियर है। यहाँ भी देख सकते हैं ये कॉन्टिजियस जोन और उसके बाद का जो ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया जहाँ पे कोई भी देश अपने नौकायन कर सकता है। और अंतिम हमारा है हाई सी, उच्च सागर क्या होता है, ठीक है। उच्च सागर क्या है? उच्च सागर की बात करें तो बेस लाइन, किसी भी देश के बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक के बाद का क्षेत्र, ठीक है, 200 नॉटिकल मील के बाद का क्षेत्र जो है जैसे ये, ठीक है, समुद्री एरिया है, तो ये आपका हो गया हाई सी, ठीक है, हाई सी हो गया। हाई सी की विशेषता क्या है? हाई सी की विशेषता ये है कि किसी भी तटीय देश के 200 नॉटिकल मील के बाद का क्षेत्र जो होता है वो इंटरनेशनल रिसोर्स जोन होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्षेत्र होता है। वहाँ पे किसी भी देश का एकाधिकार नहीं होता है,
सभी देशों का समान अधिकार होता है, इक्वल वहाँ पे अधिकार होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कोई भी देश ये आधिपत्य नहीं कर सकता कि ये क्षेत्र हमारा है, क्योंकि 200 नॉटिकल मील के बाद का क्षेत्र जो होता है वो सभी देशों का समान आधिकारिक क्षेत्र होता है, वहाँ पर एकाधिकार किसी का नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका हाई सी हो गया। क्लियर है? तो ये बेसिक अंतर है। यहाँ पे देख सकते हैं 200 नॉटिकल मील ये लाइन है, उसके बाद का क्षेत्र जो है वो हाई सी के अंतर्गत आता है, और वहाँ पे किसी भी देश को पाबंदी नहीं है। कोई भी देश अपना आर्थिक संवर्धन कर सकता है, नौकायन कर सकता है, हवाई जहाज, केवल वगैरह सारी क्रियाओं को संपादित कर सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।